पाकिस्तान की सियासत एक ऐसी कहानी है जहां ताकत, इक्तदार, साजिशें और वापसी सब कुछ साथ चलता है। और इन्हीं कहानियों में एक नाम बार बार सामने आता है, नवाज शरीफ। एक बिजनेसमैन जो सियासत में आया, 3 बार पाकिस्तान का वजीर आजम बना, इक्तदार से निकाला गया, जेल गया, जला वतन हुआ और फिर वापस भी आया। कुछ लोग इसे पाकिस्तान की तरक्की का निशान कहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे करप्शन और खानदानी सियासत की अलामत मानते हैं। लेकिन एक हकीकत सब मानते हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सियासत पर गहरा असर छोड़ा है। तो आखिर कौन है नवाज शरीफ? इसकी जिंदगी कैसे शुरू हुई, वो सियासत में कैसे आया और आज वो कहां खड़ा है? ये है नवाज शरीफ की मुकम्मल कहानी। पच्चीस दिसंबर 1949 लाहौर के एक कारोबारी घराने में एक बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे का नाम रखा गया नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ एक सनतकार थे। उन्होंने एक छोटी सी स्टील फैक्ट्री से कारोबार शुरू किया था। वक्त के साथ साथ उनका कारोबार बढ़ता गया और इत्तेफाक ग्रुप पाकिस्तान के बड़े सनती ग्रुप्स में शामिल हो गया। नवाज शरीफ एक फाइनेंशियली स्टेबल खानदान में बड़े हुए। उनकी जिंदगी शुरू से ही सियासत के बजाय कारोबार के करीब थी। उन्होंने लाहौर के सेंट एंथनी स्कूल में तालीम हासिल की, बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ नौजवानी में कोई बड़े मुकर्रर या सियासी कारकुन नहीं थे। उन्हें सियासत से ज्यादा दिलचस्पी कारोबार में थी। फैक्ट्रियां, मशीनें और बिजनेस डील्स, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन फिर पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा मोड़ आया जिसने नवाज शरीफ की पूरी जिंदगी बदल दी। 1970 की दहाई में पाकिस्तान के वजीर आजम थे जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो ने मुल्क में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी शुरू की, यानी बड़े कारोबार और सनतें हुकूमत के कंट्रोल में ली जाने लगी। इस फैसले का असर शरीफ खानदान पर भी पड़ा। उनकी स्टील फैक्ट्रियां मुतासिर हुईं और यही वो वक्त था जब नवाज शरीफ के अंदर हुकूमत और सियासत के बारे में एक खास सोच पैदा हुई। वो समझने लगी कि ताकत सिर्फ कारोबार में नहीं बल्कि सियासत में भी होती है। इसी दौरान पाकिस्तान में एक और बड़ा वाकया पेश आया। 1977 में जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो गई और पाकिस्तान फौजी हुकूमत के नीचे आ गया। यही वो दौर था जब नवाज शरीफ पहली बार ताकत की असल कॉरिडोर्स के करीब आए। जनरल जियाउल हक ने नवाज शरीफ में पोटेंशियल देखा, एक एजुकेटेड बिजनेसमैन जो पंजाब के ताकतवर कारोबारी तबके को रिप्रेजेंट करता था। 1981 में नवाज शरीफ को पंजाब का वजीर खजाना बनाया गया। ये उनकी सियासत में पहली बड़ी एंट्री थी। नवाज शरीफ ने खुद को एक प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर पेश किया। वो बड़े बड़े जलसों में जज्बाती तकरीरें कम करते थे, बल्कि डेवलपमेंट, सड़कें और सनतों की बात करते थे। कुछ ही सालों में उनकी मकबूलियत बढ़ने लगी। 1985 में नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला बन गए और यही उनकी सियासी ताकत का असल आगाज था। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा था। जो पंजाब पर मजबूत होता वो पाकिस्तान की सियासत में भी ताकतवर समझा जाता। नवाज शरीफ ने कारोबारी तबके, ताजिरों और कंजर्वेटिव वोटर्स में अपनी मजबूत जगह बना ली। अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहे थे, वो पाकिस्तान की राइजिंग पॉलिटिकल पावर बन चुके थे। 1988 में जनरल जियाउल हक एक प्लेन क्रैश में हलाक हो गए। पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात हुए और यहां से शुरू हुई पाकिस्तान की सबसे मशहूर सियासी राइवलरी, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ। एक तरफ थी पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ नवाज शरीफ और कंजर्वेटिव अलायंस। दोनों एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थे। 1990 में नवाज शरीफ पहली बार पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। वो उस वक्त सिर्फ 40 साल के थे। उन्होंने मईशत बेहतर बनाने, नजकारी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया। बहुत से लोगों को लगता था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत हमेशा सीधी नहीं चलती। इक्तिदार के पीछे हमेशा ताकत की एक और जंग भी चलती रहती है और यही जंग आगे चलकर नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी। पूरा पाकिस्तान एक सवाल पूछ रहा था, क्या पाकिस्तान भी जवाब देगा? दुनिया पाकिस्तान पर दबाव डाल रही थी कि एटमी टेस्ट ना किए जाएं। अमेरिका समेत कई ममालिक वार्निंग दे रहे थे, लेकिन 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी में एटमी धमाके कर दिए। पाकिस्तान दुनिया की न्यूक्लियर पावर्स में शामिल हो गया।
पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया, लोग सड़कों पर निकल आए और इस लम्हे नवाज शरीफ बहुत से पाकिस्तानियों के लिए कौमी हीरो बन गए। लेकिन हर ताकत के साथ एक कीमत भी आती है। पाकिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियां लग गईं, मईशत दबाव में आ गई और फिर आया एक ऐसा वाकया जिसने नवाज शरीफ की हुकूमत हिलाकर रख दी। 1999 कारगिल जंग। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक कशीदगी पैदा हो गई। उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ। कारगिल के बाद नवाज शरीफ और मुशर्रफ के ताल्लुकात खराब होते गए, दोनों के दरमियान डिस्ट्रस्ट बढ़ने लगा। फिर 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की, लेकिन फौज ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया। नवाज शरीफ गिरफ्तार हो गए। एक वक्त का ताकतवर वजीर आजम अब जेल में था। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बाद में एक मुआहिदे के तहत नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेज दिया गया। वो कई साल पाकिस्तान से बाहर रहे। बहुत से लोगों को लगता था कि उनका सियासी करियर खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में नेवर से नेवर बहुत सच साबित होता है। 2007 में नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आए। मुल्क में सियासी हालात बदल रहे थे, लोग फौजी हुकूमत से थक चुके थे। और फिर 2013 में नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा रिकॉर्ड था। इनके दौर में मोटरवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और सीपैक जैसे बड़े मंसूबे शुरू हुए। इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में डेवलपमेंट लाई, लेकिन क्रिटिक्स अब भी इन पर करप्शन की इल्जामात लगाते रहे। और फिर एक बार फिर एक स्कैंडल ने सब कुछ बदल दिया। पैनामा पेपर्स लीक ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस लीक में दुनिया भर के ताकतवर लोगों के नाम आए। शरीफ खानदान का नाम भी इसमें शामिल था। पाकिस्तान में शदीद सियासी हंगामा शुरू हो गया। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। वो दोबारा इक्तदार से बाहर हो गए। बाद में वो इलाज के लिए लंदन चले गए। लेकिन आज भी नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का एक अहम नाम है। कुछ लोग उन्हें पाकिस्तान की तरक्की का मेमार कहते हैं और कुछ लोग उन्हें ताकतवर सियासी खानदान की मिसाल मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, नवाज शरीफ की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सियासत, ताकत, जमहूरियत और इक्तदार की भी कहानी है। एक बिजनेसमैन जो वजीर आजम बना, इक्तदार से निकाला गया, जला वतन हुआ और फिर वापस आया। ये थी नवाज शरीफ की कहानी। अगर आप ऐसी मजीद डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें